अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौलाना मलजाना मावाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पटासपुर की सरजमी एक वक्त मदीनतुल औलिया के नाम से मशहूर व मारूफ थी, यानी ये सूफियों का मरकज रहा है। आज सूफियों के सिलसिले को फरोग देने के लिए, खुलूस व मोहब्बत को बांटने के लिए, सूफियों की यादें फिर से ताज़ा करने के लिए आपके दरमियान अल्लाह तबारका व तआला ने फ़ख्रे मिल्लत को मुंतखब फरमा दिया है। आप हुजूर फ़ख्रे मिल्लत से जुड़े रहें, उनके नक्शे कदम पे चलें, इसी में आपकी कामयाबी है। अगर कोई पीर आपको ऐसा मिले कि भीड़ तो बहुत हो लेकिन ईमान, इखलास, खुलूस ना हो, तो फिर वो मुदी से भी कम नहीं माना जाएगा। भीड़ से कुछ नहीं होती है, ईमान इखलास से सब कुछ हुआ करता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीर अबू ज़र क़ादरी के अंदर अल्लाह ने खुलूस भर दिया है, उनके अंदर लिल्लाहियत है, हक गोई है, वो तन्हा भी है तो अपने आप में शेरे रजा नजर आते हैं। हजरात, ये साजन भाई ने गालिबन अपने वालिद के नाम से इस मजलिस को सजाया है। प्रोग्राम का नाम क्या है? जश्न गौसुल वरा। यकीनन सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा फैज है, करम है, लेकिन बकरीद के मौसम से आपने रखा है तो मैं चाहता हूं कि हजरत इस्माइल पैगंबर के हवाले से भी कुछ बात अर्ज कर दूं। अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वज़्कुर फिल किताबि इस्माईला। इस्माइल को किताब में याद करो। हजरात, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल पैगंबर ही की औलाद में से हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 शादियां हुई थी, उनमें जो आपकी एक बीवी थी हजरत हाजरा, जिससे हजरत इस्माइल दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उन्हीं की औलाद में से हैं।
अब गौर करें, आज एक जमात पैदा हो गई है जो बुजुर्गों की याद मनाने से रोकती है, और वो सिर्फ ये कहती है कि सिर्फ अल्लाह ही को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माइला, इस्माइल को किताब में याद करो। ऐ मुसलमानों, वहां भी तो कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को याद मत करो, लेकिन हमारा अल्लाह कहता है जहां मुझे याद करो वहीं मेरे नबियों को भी याद करो, मेरे वलियों को भी याद करो। वज़कुर फिल किताब इस्माइला, आगे अल्लाह तबारक व तआला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाता है इन्नहु काना सादिकल वादी, कि इस्माइल पैगंबर वादे के सच्चे थे। वादे के क्या थे? सच्चे थे। इमाम अहले सुन्नत मौलाना आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि खुलफुल वादे हराम, वादा खिलाफी करना हराम है। आज लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिसे देखो वादा करने में भी पीछे नहीं और वादा खिलाफी करने में भी वो पीछे नहीं है, जबकि वादा खिलाफी करना ये हराम है। आज हम ये समझेंगे कि वादा खिलाफी कहते हैं किसको। मिसाल के तौर पर आपने मुझे एक बात कही और मैं मुंह से कह रहा हूं कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये काम मैं नहीं करूंगा, तो ये है वादा खिलाफी। अगर आपने किसी से वादा किया और आपके दिल में भी ये बात है कि मैं इसे पूरा करके रहूंगा, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से आपने पूरा नहीं कर पाया, तो ये वादा खिलाफी नहीं, ये गुनाह नहीं। पहली वाली सूरत वो वादा खिलाफी है और वो गुनाह है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वादे के कितने पक्के थे कि एक दफा आप अपने दोस्त के साथ किसी सफर में जा रहे थे, आपके दोस्त ने आपसे कहा कि आप एक काम करें कि आप यहीं तशरीफ रखें, मैं इस बस्ती पे जा रहा हूं, कोई चीज खरीद के लाता हूं, फिर उसके बाद दोनों खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हजरत इस्माइल पैगंबर वादे के मुताबिक वादे की जगह पे बैठ गए, आपके दोस्त वो बस्ती गए, फिर वो पलट के आपसे मुलाकात के सिलसिले में भूल गए, यहां तक कि वो चले गए। कई दिन के बाद वो पलट के आए तो क्या देखते हैं कि हजरत इस्माइल पैगंबर उसी जगह पे बैठे हैं। उन्होंने पूछा कि आप अब तक यहीं पर बैठे हैं? तो हजरत इस्माइल ने फरमाया कि हाँ, मैंने वादा कर लिया था, तो मुझे वादा की तकमील जरूरी थी, इसलिए मैं यहीं पर बैठ के आपका इंतजार कर रहा था। यह है वादा, इसे पूरा करना चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। जब हजरत इब्राहिम पैगंबर ने हजरत इस्माइल से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िब्ह कर रहा हूं, तो तुम्हारा इसमें क्या इरादा है, बयान करो। तो हजरत इस्माइल ने क्या फरमाया था? या अबती, ऐ मेरे बाप, आप वो कर जाइए जिसका आपको आपके रब ने हुक्म दिया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अन करीब आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे। उसके बाद हजरत इस्माइल ने फरमाया कि अब्बू जान छुरी तेज कर लें, अपनी आंख पे पट्टी बांध लें, ताकि बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, और मुझे आप लेटाकर मेरी गर्दन पे आप छुरी चला दें। देखिए, वादा बाप से फरमाया था तो पीछे नहीं हट रहे हैं। आपकी गर्दन पे छुरी रखी जा रही है, तो अल्लाह ने देखा कि बाप और बेटे दोनों वादे में पक्के हैं,
तो इनाम की शक्ल में अल्लाह ने उनकी जगह पे एक मेंढा फिर आसमान जन्नत से भेज दिया। इस्माइल की जगह वो मेंढा अल्लाह के राह पे कुर्बान हो गया। वादा पूरा करना एक मोमिन की सिफत है। तो इसी और वो कितने वादे के पक्के थे कि अल्लाह फरमाता है इन्नहु काना सादिकल वादी। हजरत इब्राहिम वादे के सच्चे थे। और आपकी शान में मजीद आपका रब फरमाता है वो काना रसूलन नबिय्या, और वो गए बताने वाले रसूल भी थे। आज एक जमात पैदा हो गई है जो नबियों के गैब के मुनकिर हैं और नबियों के लिए वो गैब को तस्लीम नहीं करते हैं, जबकि अंबिया किराम अल्लाह की तरफ से गैब का इल्म लेकर आते हैं। और मैं इस सिलसिले में अपने मुस्तफा करीम का एक मशहूर वाक़या आपको सुना दूं। एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी नमाज असर पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उससे पेशतर अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी जान, आज मेरे दिल में ये ख्याल है कि मैं अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूँ। आपकी माँ कहती है बेटा ये कोई पूछने की बात है, ये तो किस्मत की बात है। हर दिन तुम अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, आज इजाजत क्यों ले रहे हो, आज सवाल क्यों कर रहे हो? सहाबी हैं, अकीदा है, मुस्तफा जन्नत अदा कर सकते हैं। वो कहते हैं अम्मी मैं इसलिए आज वादा हुआ है, इजाजत ले रहा हूँ, आज सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ूंगा बल्कि अपने लिए और आपके लिए मुस्तफा करीम से जन्नत का परवाना भी लेके आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबे रसूल हैं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं, नमाज असर हो जाती है। अल्लाह के रसूल नमाज असर पढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। सहाबे रसूल मुस्तफा करीम के पीछे पीछे आ रहे हैं, सहाबी पीछे पीछे हैं, अल्लाह के रसूल आगे बढ़ रहे हैं। सहाबी सोच रहे हैं अल्लाह के रसूल को आवाज दे दूं, ईमान कह रहा है आवाज मत दो, नहीं तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा, इश्क का जनाजा निकल जाएगा, मोहब्बत का भरम टूट जाएगा। अकल कह रही है अगर तुमने मुस्तफा करीम को आवाज नहीं लगाई और मुस्तफा करीम घर के अंदर तशरीफ ले चले गए, फिर तुम्हारा इरादा बेकार हो जाएगा, तुम्हारी तमन्नाएं अंगड़ाई नहीं लाएंगी, ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तमन्नाएं पर नहीं आएंगी। ये सोच रहे हैं। सहाबी एक बार सोचते हैं, पीछे से आवाज लगा दो, अक्ल कह रही आवाज लगा दो, ईमान कह रहा है आवाज मत लगाओ। इसी कश्म में सहाबी पीछे सर को झुकाए हुए चल रहे हैं, आका आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अभी चंद कदम बाकी थे घरों पे कदम रखने के लिए। नबी ने करम किया अपने सहाबी पे, चेहरे मोड़ कर फरमाया ऐ मेरे सहाबी जा, अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया और तेरी माँ को भी बख्श दिया, तू भी जन्नती है, तेरी माँ भी जन्नती। फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने सैयद नसीम अख्तर कादरी, फैज़ाने अबू ताहिर। हज़रात ये है नबियों की शान। अब आओ और आगे बात आ गई तो एक बात अर्ज कर दूं, कुछ लोग नबी पे सलाम पढ़ने से परेशान हैं, पढ़ते हम हैं, परेशानी उन्हें होती है। नबी पे सलाम हम भेजते हैं, तकलीफ उन्हें होती है, कयाम हम करते हैं, उन्हें अजियत पहुंचती है। सलाम भेजने का फायदा सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक सहाबी रसूल पर करम करते हुए, ऐ मेरे भाइयों, आप अपने पीर साहिब को जब घर लाने का इरादा करते हैं
किस कदर आप घर में एहतमाम करते हैं। कहीं फूल बिछाते हैं, कहीं डालियां सजाते हैं, कहीं कुमकुमे लगाते हैं, कहीं कालीन बिछाते हैं, लोगों की भीड़ जमा करते हैं पीर साहब के इस्तकबाल के लिए। लेकिन नबी ने एक बार अपने सहाबी पे करम किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक मर्तबा ये ख्याल आया कि अपने सहाबी से मुलाकात करके हाल दिल पूछें, वो किस हाल और कैफियत में अल्लाह के नबी ने जानना चाहा। उसके बाद मेरे आका करम करते हुए उस सहाबी के घर तशरीफ ले गए। सहाबी घर के बाहर बैठे हुए थे। जब मुस्तफा करीम को उन्होंने देखा, घर के अंदर तशरीफ ले गए और दरवाजा बंद था सहाबी रसूल का। ऐ मुसलमानों, हाँ मैं इस तरह कहना चाहता हूँ, सहाबी रसूल के घर मेरे आका तशरीफ ले गए तो क्या आका देखते हैं सहाबी का दरवाजा बंद है। सहाबी का दरवाजा बंद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की आदत थी, आप जब किसी के घर तशरीफ ले जाते उस दौर में अगर देखते उनका घर का दरवाजा बंद है तो आप उन्हें 3 सलाम पेश करते। अगर वो मुलाकात के लिए सामने आते तो ठीक है, नहीं तो आप वापिस हो जाया करते थे। इसी तरह एक सहाबी पे करम करते हुए अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। क्या देखते हैं घर का दरवाजा बंद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर के दरवाजे से करीब होकर सहाबी को अस्सलामु अलैकुम फरमाया। सहाबी ने जब सुना अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं और हमारे घर पे सलाम भेज रहे हैं तो सहाबी ने आहिस्ता से जवाब दिया। फिर अल्लाह के नबी ने दूसरा सलाम भेजा, सहाबी ने आहिस्ता से जवाब दिया। जब तीसरा सलाम अल्लाह के नबी ने पेश किया तो सहाबी ने जोर से जवाब दिया, दरवाजा खोला। तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी तुमने मेरे 2 सलाम का जवाब आहिस्ता से क्यों दिया। तो सहाबी का अकीदा और ईमान देखो। या रसूल अल्लाह, हमारा ईमान बताता है, हमारा यकीन बोलता है, जिससे आप एक मर्तबा सलाम भेज देंगे उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। आज मेरी किस्मत बेदार थी, मैं इसलिए खामोश रहा। आप 3 बार सलाम जब भेज देंगे मैं तो क्या कयामत तक मेरी आने वाली नस्ल पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। इसी इंतजार में मैं खामोशी से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसीलिए तो सुन्नी मुसलमान सुबह को या नबी सलाम अलैका कहते हैं, दोपहर को या नबी सलाम अलैका कहते हैं। सुन्नी उठते ही नबी पे सलाम भेजते हैं, नमाज से पहले सलाम भेजते हैं, नमाज के बाद सलाम भेजते हैं, उठते हुए सलाम भेजते हैं, चलते हुए सलाम भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? सिर्फ यही वजह है, हम जिंदगी भर सलाम भेजते रहेंगे। मुस्तफा करीम अगर एक बार जवाब दे देंगे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए मुसलमानों, हम इसीलिए आपसे कहते हैं, जब तक जिंदगी बाकी है सहाबी की मानो, वहाबी की राफजी की मत मानो, वरना यहाँ भी बर्बाद हो जाओगे, वहां भी बर्बाद हो जाओगे। आज कुछ मौलवी नुमा लोग हैं, सुन्नियों के बीच में सुन्नियों की बात करते हैं, निम राफजियों के बीच पहुंचते हैं, उन्हें खुश करने के लिए उनकी मर्जी की बात करते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, मसले के आला हजरत के हामी हैं। अगर अपनों के बीच भी हक बोलते हैं तो गैरों के बीच भी रहेंगे तो मसले के आला हजरत वाली गुफ्तगू करेंगे। मुंह देखकर शरीयत की बात नहीं की जाती है। और सुनो, हजरत इस्माइल पैगंबर की शान में उनका रब फरमाता है, वो काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़कात। इस्माइल की शान ये है कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म फरमाया करते थे। आजकल का मामला बड़ा उल्टा है। लोग दूसरों को नसीहत करते हैं
लेकिन उनका खुद का घर नसीहत से खाली है। जबकि आपकी ये शान थी, वो काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़कात। इस्माइल पैगंबर अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म फरमाया करते थे। वो काना इंदा रब्बिही मर्दिया, इसी वजह से आप अपने रब को बड़े प्यारे थे। बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, वादा पूरा करना नबी की सुन्नत है। अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म फरमाना, ये भी नबियों की सुन्नत है, रब का हुक्म है। जिस बंदे के अंदर ये खूबियां आएंगी, अल्लाह की बारगाह में प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे होने की कोशिश करें। बहुत खतरनाक दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गर्चे इस रवायत में मुहद्दिसीन के माबैन इख्तिलाफ है। बाज लोगों ने इसे मौजू भी कहा है, बाज लोगों ने इसे ज़ईफ कहा है, बाज लोगों ने इसे सही कहा है। लेकिन तरहीब और तरगीब के मामले में ये रवायत पढ़ी जा सकती है और सुनाई जा सकती है। मेरे आका के ताल्लुक से रवायत मरकूम है, सही इल्म अल्लाह को है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पूर्व कयामत लोग अपनी बीवी के साथ ज़िना करेंगे। क्या करेंगे? अपनी बीवी के साथ लोग ज़िना करेंगे। और आज लोग अपनी बीवी से ज़िना करते हैं। ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है। जब आदमी ज़िना करता है, उसका ईमान पीठ पीछे हो जाता है। ये मिशका शरीफ की हदीस है। और इस दौर में लोग अपनी बीवी से ज़िना करते हैं। आप कहेंगे कैसी बात है, क्या हम अपनी बीवी से ज़िना करते हैं? मैं आपको चंद मिसालें दूं, आप खुद गौर करेंगे और खुद एहसास करेंगे ये बुराई आप में है कि नहीं है, ये खामी आप में है क्या नहीं है। अरे ये तो अवाम है। जुब्बा कुब्बा लगाने वाले स्टेज के बहुत से खतीब भी ऐसे हैं, उन्हें पता नहीं चलता है मेरा ये जुमला ईमानी है कि नहीं है, इस्लामी है कि नहीं है। मैं राफ़िज़ियों को खुश करने के लिए कह रहा हूँ, कि अहले सुन्नत को प्रचार करने के लिए कह रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस उससे पहले समाप्त कर लो। मेरे आका फरमाते हैं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नकुम अस्बहतुम फी ज़मानिन कसीरुन फक़हावहु कलीलुन ख़तबावहु। मेरे आका ने फरमाया, सहाबियों, तुम एक ऐसे जमाने में हो कि जमाने में मुफ्ती, आलिम, फकीह ज्यादा है, कलीलुन ख़तबावहु, मुकर्रिर, तकरीर करने वाले लोग कम हैं। सयाती अलैकुमुज़ ज़मान, अनकरीब तुम्हारे पास एक ऐसा जमाना आएगा, कलीलुन फ़क़हावहु कसीरुन ख़तबावहु, आलिम मुफ्ती कम हो जाएंगे, तकरीर करने वाले ज्यादा हो जाएंगे। आज देख लीजिए, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप अपने इलाके में एक जलसा रखिए और प्राइस 50,000 रखिए। कितना रखिए? 50,000। और मोबाइल लेके घुमाइए। 1 घंटे में आपको 200 से ज्यादा मुकर्रिर मिल जाएंगे, तो तैयार हो जाएंगे तकरीर के आने के लिए, तकरीर करने आने के लिए क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। फिर 1 घंटे के बाद उन्हीं लोगों को दोबारा फोन कीजिए। आज लोग कहते हैं आज बहुत मौलाना हो गए हैं, कहते हैं क्या नहीं? पहले मौलाना देखने नहीं मिलते थे, आज बहुत मौलाना हो गए, लोग कहते हैं क्या नहीं? ये गलत है। आज दाढ़ी, टोपी, पंजाबी कुर्ते और वाले ज्यादा हैं, आज इल्म वाले कम हो गए हैं। पहले जमाने में टोपी दाढ़ी वाले कम होते थे, लेकिन इल्म वाले ज्यादा होते थे। जिन लोगों को आपने 1 घंटे में तैयार किया 50,000 देने के लिए,
फिर 1 घंटे के बाद आप उन्हें फोन कीजिए और कहिए हजरत हमारा वहां जो जलसा होने वाला था वो मुनाजरा में तब्दील हो गया है, 50,000 की जगह हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, आप आइए। वो साफ मना कर दे। कोई मना करे ना करे, हम्माद पहले मना करे। वो तो इतना कुफ्र बकता है कि अल्लाह की पनाह, कभी वो साहबी रसूल के खिलाफ बोल देता है, कभी नबी के खिलाफ बोल देता है, कभी फरिश्ते को लंगड़े लूले कह देता है। तो ये वही जमाना आ गया है कि लोग, मैं अब वो हदीस सुनाने जा रहा हूं कि जो मेरे आका ने फरमाया कि कुर्ब कयामत लोग अपनी बीवी के साथ ज्यादा ज़िना करेंगे। कैसे? मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस मजलिस में जितने लोग हैं बताइए, आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 5 जहां खुदा वहां बोलते हैं क्या नहीं? अरे बोलो। तो आपने अल्लाह के लिए जगह साबित कर दिया, जबकि शरअ कायद में है ला यजरी अलैहि ज़मान वला यतमक्कनु फिल मकान। अल्लाह पर ना कोई जमाना गुजर सकता है और ना वो किसी मकान में मुतमक्किन हो सकता है। ये आपके लिए कुफ्र हो गया। आदमी कुफ्र बकने बाद क्या होगा? निकाह टूटेगा ना बाकी रहेगा? अरे निकाह टूटेगा ना बाकी रहेगा? निकाह टूट जाएगा। अब जब निकाह टूटा, वो आपकी बीवी रही, आप उससे क्या कर रहे हैं साथ रख के? गुनाही तो हो रहा है ना। तो कुर्बे कयामत लोग जो अपनी बीवी से ज़िना करेंगे, उसकी वजह यही है कि लोग उलमा से दूर भागेंगे, ना दीन और ना दीन सीखने की कोशिश करेंगे। और हद तो ये होगी, कुछ मौलवी ऐसे भी होंगे जाहिल अवाम को खुश करने के लिए आलिमों के खिलाफ कह के उलमा से मुतनफिर करेंगे। ऐसे लोग भी किसी मुनाफिक से कम नहीं है। आप लोग ये कहते, बता आइंदा जुमला कहेंगे? अरे सुनो, आइंदा जुमला बोलेंगे? 5 जा खुदा वहां अगर बोले हैं तो सीधे जाके निकाह पढ़ लीजिए, नहीं तो मरते दम तक किसी गुनाह में डूबे रहेंगे। और हनफियों के यहाँ निकाह सबसे आसान है। अगर कोई शख्स हनफी कहे फिर वो ज़िना करे, इससे बढ़कर कोई बेवकूफी नहीं हो सकती है। इससे बढ़कर कोई बेवकूफी नहीं हो सकती है। निकाह सबसे आसान है। 2 आदमी आपके सामने रहे, बीबी से आप कह दीजिए मैंने तुमको निकाह में लिया, वो कह दे कबूल कर ली, काम खत्म। इतना कहने की जरूरत नहीं है। इन 2 गवाहों के सामने इतने रुपये महर के बदले, मां नानो नफका के, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। चाहे तो कहें, ना चाहे तो ना कहें, सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को इजाबो कबूल करें, 2 आदमी बैठ के सुन ले, निकाह हो जाएगा। आमतौर से आज लोग कहते हैं क्या नहीं, ऊपर वाला जानता है, नहीं कहता है? तो ये भी कुफ्र है। वो ऊपर वाला है तो जमीन वाला कौन है? लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ जमीन और आसमान में है सबका मालिक अल्लाह ताला है। और आप अल्लाह ताला को आसमान वाला कहते तो जमीन का मालिक आप नहीं क्या? इसलिए ऊपर वाला मत कहिए, डायरेक्ट बोलिए अल्लाह ताला, पाक परवरदिगार। और बहुत से लोग ये काम करते हैं, ये गलत काम करके सामने वाले को कहते हैं अल्लाह जानता है मैंने ऐसा नहीं किया है, फिर भी कहता अल्लाह जानता है मैंने। तो बताइए, अल्लाह ताला को आप अपने काम से गाफिल माना कि नहीं माना? जबकि अल्लाह की शान ये है हुआ अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तो दिल के राज को भी जानता है, तो तुम्हारे काम को कहीं से नहीं से जान सकता है। अपना अल्लाह की तरफ झूठ को क्यों निस्बत किया? आज का मेरा इतना सा पैगाम है। मुझे ये महसूस था कि शायद ये रात 12 बजे तक प्रोग्राम को खाने पीने का रहेगा, यही सोच के मैं आ गया था। मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ, कल फिर मुझे जुमा में खिताब करना है।
हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर आए हैं उनको फिर रात को किसी काम के सिलसिले में अपनी गाड़ी लेकर दूसरी जगह जाना है। अल्लाह ताला हमें हक बोलने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। सुन्नी मुसलमानों, अकेले रह जाओ लेकिन मसले के आला हजरत को ना छोड़ो। समझ रहे क्या नहीं? मसले के आला हजरत किसी के बाप की जागीर नहीं है। मसले के आला हजरत वही है जो फतवा रज़विया शरीफ से जाहिर है। ठीक है, अगर किसी मौलवी के साथ या किसी पीर के जुमले के साथ मसले के आला हजरत मुख्तस नहीं है कि वो पीर या वो मौलवी वो आलिम जो कहते वही मसले का आला हजरत हो जाए, ऐसा नहीं है। इसी दौर को देखते हुए मेरे इमाम ने फरमाया था, मेरा दीन वही है जो मेरी किताब से जाहिर है। बस फतवा रज़विया की रोशनी में जो बात हक होगी हम उसी को मानेंगे, चाहे इस सिलसिले में उनके घर वाले हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, हमें इसका परवाह नहीं रहेगा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।